चर्चा करने वाला हूँ। और हम समानार्थी शब्द जो हैं, पर्यायवाची शब्द, नवागत शब्द, तो उनकी व्याख्या के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्द के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि दोनों सेम अर्थ उनके होते हैं, समान होते हैं। या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दोनों को एक ही तौर पर हम कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, यानी दोनों के अर्थ समान होते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। जो शब्द हैं उनके खास तौर पर उनका वाक्य में उपयोग किया जाता है, जो उचित हो, योग्य हो और भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और जब भी आप उनका उपयोग करो तब हमें थोड़ी सी सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अतः पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ, दोनों का अर्थ सेम होता है, समान होता है। हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अनुपम, अनुपम के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र, ऐसे बहुत सारे उनके पर्याय शब्द होते हैं। दोस्तों, मैंने आपके समक्ष जो दूसरे गद्य नमक का दारोगा के बारे में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कुछ शब्द का आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि निषेध, निषेध का अर्थ है प्रतिबद्ध, प्रतिबंध, मनाए, रोक। फिर है सूत्रपात, यानी आरंभ, शुरुआत भी हम कह सकते हैं। फिर है ओहदा, ओहदा का अर्थ होता है पद या स्थान। लुप्त यानी गायब, खत्म, विनाश। नमक हराम यानी धोखाबाज, धोखेबाज भी कह सकते हैं। साहूकार यानी महाजन। घूस का अर्थ होता है रिश्वत देना। मजार, मजार का अर्थ होता है दरगाह या कब्र। मोहित यानी मुग्ध, आकर्षित। फिर है हिरासत, यानी हिरासत का अर्थ है गिरफ्तारी या पकड़ना। अलहड़, अलहड़ का मतलब होता है मस्त, लापरवाह या दुनियादारी न जानने वाला या भोला आदमी। फिर है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है धन, संपत्ति। फिर आगे है कि तजवीज़ यानी फैसला या राय। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं आपके दूसरे गद्य में हैं। तो दोस्तों, ये जो दूसरा जो गद्य है यहाँ पे समाप्त होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये नवागत शब्द लिखना है दूसरे गद्य का, और उसके बाद जो उसमें मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो स्वाध्याय है वो पूर्ण करना है। थैंक यू, शुक्रिया।